तो दोस्त मैं रितेश सर फ्रॉम आर रिसर्च सेंटर और एसएससी सीजीएल सीडीएस और रेलवे के लिए जो हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट किए थे उसका अगला पार्ट। आज हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त, उस कॉन्सेप्ट पर ज़रा गौर करें। वो कॉन्सेप्ट आप जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है दोस्त, इसका कॉन्सेप्ट होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है दोस्त, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग को कोशिश करना है कि इस कॉन्सेप्ट को आसानी से सॉल्व कर ले। ये आया कहाँ से, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। अगर मैं एक काम करता हूँ कि इसको इस 2 को इधर लेकर चलता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही होगा क्या, तो ये क्या बन जाएगा दोस्त, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, ये तो मुझे लाना है ना, ये तो मुझे लाना है। तो आप बताइए दोस्त, मैं इसको तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप ये कहो बराबर इतना या इतना बराबर इतना कहो, तो यहाँ पर ट्वाइस अप लग जाएगा दोस्त, यहाँ पर ट्वाइस अप लग जाएगा, यहाँ भी ट्वाइस लग जाएगा, यहाँ भी ट्वाइस लग जाएगा और यहाँ भी ट्वाइस लग जाएगा। अरे बोल दो। तो आप मुझे एक बात बताइए भैया, मैं यहाँ से ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको, इस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आसानी से, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आसानी से, प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आसानी से। अरे बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को एक साइड रख देते हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर को एक साइड रख देते हैं, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर को एक साइड रख दें। अरे बोल दो। तो ये मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बन जाता है दोस्त, ये हो जाएगा मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल आया क्या। अरे बोल दो। यही तो कॉन्सेप्ट मुझे चर्चा करना था। तो ये कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको आपको याद करके चलना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होता है दोस्त, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। और समझ गए क्या। अगर मैं यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट, अब देखना है दोस्त, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, सिमेट्री में लेकर चलते हैं। अगर कहीं ये हो जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर ये 0 के इक्वल हो जाए, तो क्या बनने वाला है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा दोस्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा। अरे बोल दो, सही है क्या। अब आप एक बात बताइए मुझे कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 हो गया, तो अरे गधा हो, इसका मतलब आप ये भी तो जान सकते हो कि इस कंडीशन में 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी तो 0 होगा दोस्त। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा 0 के बराबर, इस कंडीशन में ए माइनस बी बराबर 0, बोल दो हाँ। इस कंडीशन में बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 होगा, तो इस कंडीशन में बी बराबर 0, बी बराबर सी,
और इस कंडीशन में सी बराबर भी ए हो जाएगा। अगर यही काम हम यहाँ कर दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए गुना बी आपस में बराबर, तो ये भी ए स्क्वायर, बी गुना सी आपस में बराबर, ये भी बी स्क्वायर और ये भी सी स्क्वायर हो गया। तो आप क्या जानते हो दोस्त, इस कंडीशन में ए बराबर बी बराबर सी होता है, तो एज ए सिमेट्री मैं अपनी मर्जी से ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर 1 भरता हूँ, तो सवाल के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ए बराबर 2 भरता हूँ, बी बराबर 2 भरता हूँ और सी बराबर 2 भरता हूँ, तो सवाल के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, अगर ए बराबर बी है और बी बराबर सी है और सी बराबर ए है, तो गधा हो क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी ऑलवेज 1:1:1 आएगा। तो एज ए सिमेट्री, सिमेट्री मतलब क्या होता है, एक जैसा। इस तीनों वेरिएबल को आप एक जैसा कुछ भी भर सकते हो, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि इसमें ऑलवेज क्या आना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑलवेज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हमेशा आएगा। इस कंडीशन में ए 1:1:1 आता है। तो अगर आप चाहो तो ए बराबर 4 भर दो, बी बराबर 4 भर दो और सी बराबर 4 भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस कंडीशन में ए अनुपात बी अनुपात सी हमेशा 1:1 चलेगा। इस बात को ध्यान में लेकर चलना है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। और हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, और इस पर हम लोग लेंगे सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन, सीडीएस में आए हुए क्वेश्चन को लेंगे, सीपीयू मेंस में आए हुए सारे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए दोस्त, एक फार्मूला आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर, इसका क्या होगा कौन बताएगा। इसका फार्मूला होता है दोस्त, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अरे बोल दो, यही होता है क्या, यही होता है क्या। इतना आसान सवाल आपको समझ में नहीं आता यार, हैं कौन जो बड़ा से बड़ा हम कैलकुलस और आईआईटी का मोटरी उठाकर पढ़ा रहे हैं आपको, ये तो बच्चों का खेल है। कौन जो बड़ा मैथमेटिक्स है, जैसे कैलकुलस है, वेक्टर है, प्रोबेबिलिटी है, 3D है, इतनी बड़ी तो बात है नहीं, 7वां-8वां की बात है। अब आप मुझे बताइए कि क्या मैं इस फार्मूले को मॉडिफाई करके ए प्लस बी प्लस सी ऐसे और 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। इस कंडीशन में ये चला जाएगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला क्या है दोस्त, सेम है, क्योंकि अब अभी आपने पढ़ा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फार्मूला जो होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। और अगर हम इसमें शर्त लगा दें कि अगर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर ये 0 के बराबर आ गया भैया, तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ऑलवेज 3abc के बराबर हो जाएगा। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कब पॉसिबल है दोस्त, ये कब पॉसिबल है जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वही 0 हो जाए। और इस कंडीशन में अगर मैं जानता हूं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला जो होता है इतना होता है, अर्थात कितना होता है भैया, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ये 0 हो गया तो प्रोडक्ट इनका क्या हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये भी 0 हो जाएगा। तो आप जानते हो, तो इस कंडीशन में जब ये भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
जो रूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए वाला काज कर रहा था, और वही रूल सेम टू सेम यहाँ आ गया। इसका मतलब कि इसमें भी ये तो सेम है भैया, ये तो सेम फार्मूला है, इसका फार्मूला तो यही होता है ना। अरे बोलो हाँ, तो यही प्रोसेस इसमें लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त कि इस कंडीशन में मैं देख सकता हूँ कि इसमें भी ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा। आपको भरोसा नहीं है तो पुट करके चेक कर लीजिए, ए बराबर बी बराबर सी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त 3a³ हो जाएगा क्या, तो ए गुना ए ये भी 3a³ हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें भी जो रेशियो चलेगा दोस्त, इसमें भी ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशियो चलेगा 1:1:1 चलेगा। और ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे इसमें 4:4:4 भी कर सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के बाद जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी शानदार क्वेश्चन होगा। ये एक आइडेंटिटी हो गया, क्या हो गया दोस्त, आइडेंटिटी हो गया। जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं एक और आपको इस एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ। सपोज कहीं दिया है p² प्लस q² बराबर 1, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। अगर ये आइडेंटिटी है तो थीटा का कोई भी मान भरिए सेटिस्फाइड करेगा। आप देख लीजिए दोस्त, अगर मैं थीटा का वैल्यू 45 डिग्री भरता हूँ तो sin 45 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, फिर 1 आ गया। अगर मैं 90 भरता हूँ तो sin 90 का मान 1 प्लस ये 0, फिर 1 आ गया। अगर मैं 30 भरता हूँ तो 1/4 प्लस 3/4, फिर 1 आ गया। ठीक उसी प्रकार से दोस्त, अगर a³ याद रखना, समराइज करके लिख दे रहा हूँ, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc ये 0 के बराबर हो गया। तो हर केस में क्या होता है दोस्त, a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc होता है। और ध्यान रहे ये तब संभव है जब a प्लस b प्लस c हमेशा 0 के बराबर आ जाए। अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc होगा। और वो ये भी हो जाएगा ab प्लस bc प्लस c होगा। अगर एक बार और समराइज कर देता हूँ, अगर a प्लस b प्लस c 0 होगा तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc भी होगा, बराबर ab प्लस bc प्लस ca भी होगा। इसको याद रखने की ज़रूरत है। और इस पर हम लेंगे अब कुछ अच्छा क्वेश्चन, लेकिन अगले वीडियो में।